Okay, students. Okay. Am I audible? मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है ना? सब लोग चैट में प्लीज यस और नो लिख कर दे दो फटाफट फटाफट. Okay. Done. So we'll start. We'll start with first chapter. Okay, we'll start with first chapter of your history, that is historiography development in the West. So I want you all to maintain a book. जैसा मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, बुक में जो बकवास मैं बोलूंगा वो आप लोग को लिखना है, ठीक है? एक नोट्स बनाना है हिस्ट्री के लिए. अभी स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर लेट मी मेक इट क्लियर, ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है. डोंट वरी, विल ट्राई मेकिंग इट इजी. टेंशन लो मत, थोड़ा डिफिकल्ट है टॉपिक, आराम से जाएंगे हम लोग, कोई घाई नहीं है हमको. 4 लेक्चर पूरा जाएगा ये चैप्टर खत्म करने, लेकिन आराम से एक एक टर्म्स जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनते जाना, बिकॉज आगे बहुत सारे हिस्टोरिकल टर्म्स ऐसे हैं जो बार बार आएंगे, लेकिन अगर फर्स्ट चैप्टर में इसका मतलब नहीं समझाना तो आगे भी तुम लोग को दिक्कत आएगी, ठीक है? सो प्लीज स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स मैं बोलूंगा, जो टर्म्स मैं बोलूंगा, वो सिर्फ ध्यान से समझते जाना और सुनते जाना क्या चल रहा है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट. Okay, let us start with the first chapter of your syllabus, that is historiography development in the West. Now the question arises, sir, historiography क्या है, development in the West क्या है? जरा डिटेल में हम लोग को बताओ, ध्यान से सुनो, एक एक जाएंगे. Before starting with historiography and development in the West, let us understand what we mean by the term called history. Students, हम हिस्ट्री थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, मानते हो बात? थर्ड स्टैंडर्ड से आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री का आप लोग को बेसिक मतलब मालूम रहेगा. हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू पास्ट. द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इज नोन एज हिस्ट्री. थर्ड स्टैंडर्ड में आप लोग को पता रहेगा, तो हमने स्टोन एज मैन के बारे में पढ़ा था. जैसे जैसे हम आगे बढ़े उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था शिवाजी महाराज के बारे में हिस्ट्री. शिवाजी महाराज के बाद हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में. 9th में अगर आप लोग को मालूम रहेगा, हमने 2 वॉर के बारे में पढ़ा था, दैट इज वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा था, राइट? स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं, 9th में हम लोग ने और भी डिटेल में पढ़ा था हिस्ट्री में, अलग अलग चीज हिस्ट्री पढ़ा. हिस्ट्री मतलब बेसिक मतलब हमको मालूम है, हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू, क्या बताया था मैंने, पास्ट इज नोन एज व्हाट, हिस्ट्री. स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखो, हिस्ट्री में हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे. ध्यान से सुनना, हिस्ट्री में हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, या तो कोई इंसान के बारे में पढ़ते हैं या तो कोई चीजों के बारे में पढ़ते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, आइदर वी लर्न अबाउट अ सिंगल पर्सन, या तो फिर वी लर्न अबाउट अ थिंग. मानते हो? जैसा शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा, ये लोग इंसान थे, बराबर. जैसा चीजों के बारे में मैं बोलूं तो केव्स के बारे में पढ़ा हम लोग ने, अजंता एलोरा केव्स के बारे में, ताजमहल के बारे में पढ़ा, ये कोई चीजों के बारे में. सो व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज बेसिकली इवेंट रिलेटेड टू पास्ट, या तो स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इज नोन एज हिस्ट्री. ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, बराबर. जैसे हर सब्जेक्ट इज डिराइव्ड सम और द अदर वर्ड. याद रखो, हिस्ट्री कोई पूछा ना, इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड? हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ग्रीक वर्ड मतलब फर्स्ट जो हिस्ट्री आया है हमारे वर्ल्ड में, वो किधर से आया मालूम है स्टूडेंट्स? ग्रीस से आया. इसीलिए हम बोलते हैं हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड? याद रखना, ग्रीक वर्ड. स्टूडेंट्स, हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई तो माई बाप होता है. जैसा हमने सुना रहेगा, मेडिसिन का माई बाप कौन है? हु इज टर्म्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन? सबको मालूम रहेगा, हिपोक्रेट. मानते हो? वैसे ही फादर ऑफ हिस्ट्री भी कोई ना कोई तो है, हु इज टर्म्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री. याद रखना नाम स्टूडेंट्स, हेरोडोटस. क्या बोलोगे? याद रखना, हेरोडोटस. सो हेरोडोटस वाज टर्म्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री. ही बिलोंग्स टू अ कंट्री कॉल्ड, याद रखना, ग्रीस. कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं? याद रखना, ग्रीस. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू, क्या बताया मैंने, पास्ट. हिस्ट्री में हम 2 चीज के बारे में पढ़ेंगे, या तो कोई इंसान के बारे में या तो कोई चीजों के बारे में. हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड? मैंने बताया था, ग्रीक वर्ड. फादर ऑफ हिस्ट्री क्या बताया था? हेरोडोटस. एंड याद रखना, ये क्वेश्चन 101% बोर्ड एग्जाम में आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में. डैश इज अ फादर ऑफ हिस्ट्री. क्या बोलोगे? हेरोडोटस. क्या बोलोगे? हेरोडोटस. याद रहेगा पक्का. इतना ही नहीं, he belongs to a country called Greece. At the same time उसका एक फेमस बुक था स्टूडेंट्स, उसका फेमस बुक था जिसका नाम क्या है मालूम है? द हिस्टोरिस. क्या बोलोगे फेमस बुक का नाम? द हिस्टोरिस. याद रहेगा पक्का. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, 3 फिलिंग द ब्लैंक्स में बता रहा हूं. हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू पास्ट. हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड? मैंने बताया, ग्रीक वर्ड. Who was termed as father of history? सबको मालूम है कौन था फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस. एट द सेम टाइम उसका एक फेमस बुक था, एक फेमस बुक जिसको बोलोगे द हिस्ट्रीज. क्या बोलोगे? द हिस्ट्रीज. याद रहेगा स्टूडेंट्स पक्का? सबका डाउट यहां तक क्लियर है? सो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट.
याद रहेगा। चलो वापस एक बार स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे को एक बार क्वेश्चन का आंसर दो। हु वाज टर्म्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री? फटाफट टाइप करो चैट में, जल्दी जल्दी जल्दी। हु वाज टर्म्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री? जल्दी। हु वाज टर्म्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री? क्या बोला था मैंने तुम लोग को? क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, हेरोडोटस। सबको मालूम है हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड? याद है मैंने बताया था हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड? क्या बात है, ग्रीक। क्या बात है। अच्छा, फेमस बुक का नाम क्या है? फेमस बुक का नाम क्या है? मैंने फेमस बुक का नाम बताया था स्टूडेंट्स। क्या है फेमस बुक का नाम? जरा बताओ तो जल्दी जल्दी जल्दी। फेमस बुक का नाम द हिस्टोरिस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से सुनना, सुन ध्यान से सुनना अभी आगे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। पहला तो हम लोग समझ लेते हैं रिसर्च मतलब क्या है। सुन, याद रखना, कोई पूछा ना रिसर्च मतलब क्या है, कोई भी चीजों का जब हम सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टिगेट करते हैं वो चीज को हम बोलते हैं रिसर्च। अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी चीजों का हम सिस्टमैटिक वे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? रिसर्च। वर्ल्ड में दो टाइप का रिसर्च होता है। ध्यान से सुनना, वर्ल्ड में कितने टाइप का रिसर्च होता है? दो टाइप का। वन इज हिस्टोरिकल रिसर्च एंड सेकेंड वन इज, याद रखना, वन इज हिस्टोरिकल रिसर्च एंड सेकेंड वन, याद रखना, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हम, साइंटिफिक रिसर्च। स्टूडेंट्स, आज तक कभी तुमने सुना नहीं रहेगा हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है। आज मैं बताऊंगा हिस्टोरिकल रिसर्च होता क्या है। नो डाउट साइंटिफिक रिसर्च हमने बहुत पहले से पढ़ा है। साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है ये हम सबको पता है, नो डाउट। वेयर एज हिस्टोरिकल रिसर्च हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च? ध्यान से सुनो, हिस्टोरिकल रिसर्च इज नथिंग बट, ध्यान से सुनना, अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स and their interconnection. Now the question arises, sir, what do you mean by the term called chronology? Chronology क्या होता है जरा वो बताओ ना। Chronology is nothing but, याद रखो, कौन कब पैदा हुआ था, कौन कब मरा था, डेट्स, कौन से टाइम पे वो जिंदा हुआ था, कौन से टाइम पे वो मरा है, ताजमहल कब बना है, ऑर्डर जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ इवेंट को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। एंड ये हिस्ट्री में हम आज तक क्या पढ़ते हैं? क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं, कब कैसे हुआ, कौन सा सीक्वेंस कब बैठा था, शिवाजी महाराज कब पैदा हुए थे, शिवाजी महाराज का कब देहांत हुआ, शिवाजी महाराज ने कौन से फोर्ट्स को कब कैप्चर किया, ये ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं मालूम है? क्रोनोलॉजी। एंड इतना ही, एट द सेम टाइम हमने ये क्रोनोलॉजी का इंटरकनेक्शन पढ़ा था, कैसे एक दूसरे से ये लोग रिलेटेड थे। ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। याद रखो, कोई भी रिसर्च कभी खत्म नहीं होता है, वो चलते जाता है, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो नया नया एविडेंस कभी ना कभी तो इवॉल्व होते रहता है। सो स्टूडेंट्स, आज के बाद से कोई पूछा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च, याद रखना, हिस्टोरिकल रिसर्च इज नथिंग बट टू अंडरस्टैंड chronology of events and their interconnection. एंड कोई पूछा कौन सा प्रोसेस है, याद रखना, हमने क्या बताया था? कंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हमने बताया था? कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू पास्ट। हिस्ट्री में हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, आइदर पर्सन और थिंग। इतना ही नहीं, मैंने बताया था फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तुम लोगों को सबको पता है, हेरोडोटस। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? सबको मालूम है, ग्रीस। उसका एक फेमस बुक है जिसका नाम है द हिस्टोरिस। क्या बोलोगे? द हिस्टोरिस। उसके साथ साथ रिसर्च का मतलब मैंने क्या बताया था? रिसर्च इज एज गुड एज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। क्या बोला? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। चलो बताओ, दो टाइप का रिसर्च कौन सा बताया था मैं? जल्दी बताओ, चलो चलो चलो, चैट पे लिखो फटाफट। दो टाइप का रिसर्च कौन सा था स्टूडेंट्स? हमने बताया था अभी, टाइप्स ऑफ रिसर्च। दो टाइप का रिसर्च, दो टाइप का रिसर्च कौन सा था? एक हिस्टोरिकल और दूसरा कौन सा बोला था? साइंटिफिक। मानते हो ना ये बात? अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च हमको बताया। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, देखते हैं कितना जन को मालूम है। जरा बताओ ना स्टूडेंट, साइंटिफिक रिसर्च कहां पे होता है? कोई बता सकता है? साइंटिफिक रिसर्च कहां पे होता है? लैब्स में होता है। मानते हो? मतलब हर एक साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में होता है। मानते हो बात? अच्छा, हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए ऐसा कोई लैब सुना है क्या तुमने? हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए ऐसा कोई लैब सुना है क्या? नहीं सुना है, ऑफ कोर्स। मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए लैब पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, मेरा एक क्वेश्चन है, लैब्स में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बराबर? जिस दिन एक्सपेरिमेंट करते, वी एंड अप फॉर्मुलेटिंग व्हाट? लॉस। वी एंड अप फॉर्मुलेटिंग व्हाट? लॉस। लॉस वो चीज होता है स्टूडेंट्स, याद रखना, जिसको कोई नहीं चेंज कर सकता। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा वर्ड्स को ध्यान से सुनो। साइंटिफिक रिसर्च के बाद हम ऐसा लॉ फॉर्मुलेट करते जो हमेशा सच रहता है, वो लॉ को कोई नहीं चेंज कर सकता है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। तुमने सुना रहेगा थियरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सबको मालूम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में जो भी चीज ऊपर डाला वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आना ही आना है। मानते हो?
ऐसा कोई चीज है जो ऊपर फेंका उड़ उड़ के भगवान के पास चले गया? ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं सिंपल टर्म बोलूं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स 101% फैक्ट है, ट्रू है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। बट याद रखना, हिस्ट्री में ऐसा कोई लॉ नहीं है। एक और चीज बोल रहा हूं मैं, जो भी लॉ फॉर्मुलेट करते हो, इट कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इट इज टेस्टेड एंड प्रूव्ड, वेयर एज हिस्ट्री कैन नेवर बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। एक बार जो हुआ वो हो गया, उसको वापस तुम रिपीट नहीं कर सकते। याद रखना स्टूडेंट्स, दोनों में फर्क। अगेन आई एम रिपीटिंग, टू टाइप्स ऑफ रिसर्च। कौन सा बोला था? वन इज मैंने बताया था साइंटिफिक रिसर्च, सेकेंड वन मैंने क्या बताया था? हिस्टोरिकल रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च किधर से होता है? मैंने बोला था लेबोरेटरीज में। लेबोरेटरी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हो, एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ वी एंड अप फॉर्मुलेटिंग व्हाट, मैंने बोला था लॉस। ये लॉ 101% टेस्टेड एंड प्रूव्ड है। ये लॉ को कोई चेंज कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? नहीं। सो हमेशा याद रखो, हिस्टोरिकल रिसर्च कोई पूछा पॉसिबल है क्या? हिस्टोरिकल रिसर्च लैब्स में नहीं पॉसिबल है, कोई फॉर्मुलेट नहीं होगा। हिस्ट्री कैन नेवर बी रिपीटेड, कुछ ना कुछ तो चेंज आते ही रहेगा, अलग अलग चीज आते ही रहेगा। सो याद रखना दो टाइप का हिस्ट्री, वन इज मैंने बताया था साइंटिफिक एंड सेकंड वन इज क्या बताया था? हिस्टोरिकल। क्या बताया था? वन इज साइंटिफिक एंड सेकंड वन इज क्या बताया था मैंने? हिस्टोरिकल। चलो मेरे को फटाफट आंसर दो, मेरे को फटाफट आंसर का जवाब देते हो। सबसे पहला मैंने क्या बताया था? हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड? चलो फटाफट चैट। हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड? सबका आंसर चाहिए, सिर्फ डीएन विक्रोली घाटकोपर जा रहे हैं, बाकी जेबी नगर चेंबूर, जल्दी। क्या बात है, आ रहे। अच्छा, हु वाज टर्म्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री? जल्दी बताओ, हु वाज टर्म्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री? क्या बात है, ब्यूटीफुल। क्या बोला था? हेरोडोटस। अच्छा, उसका एक फेमस बुक का नाम क्या था स्टूडेंट्स? बुक का नाम क्या था? बुक का नाम? ब्यूटीफुल, द हिस्टोरिस। ये हमारा हो गया था। अच्छा, इफ यू रिमेंबर, मैंने आगे बढ़ा था, हमने एक और चीज के बारे में बताया था, टाइप ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में दो टाइप का रिसर्च है, वन इज साइंटिफिक एंड सेकंड वन इज क्या बताया था? हिस्टोरिकल। याद रहेगा ना पक्का? 101%। अच्छा, इसके साथ साथ इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था हिस्ट्री में तुम लोग को एक और चीज के बारे में बताया था, अगर याद रहेगा तो स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब क्या बताया था? सिस्टमैटिक व्हाट? एक ही जन ने आंसर दिया है, जेबी नगर तनेश। क्या बात है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, आ रहे आंसर, आ रहे। क्या बात है। अच्छा, इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम लोग को एक और चीज बताया था, टाइप ऑफ रिसर्च में साइंटिफिक रिसर्च कहां पे होता है स्टूडेंट्स? साइंटिफिक रिसर्च कहां पे होता है? ब्यूटीफुल, लैब्स में जब होता है, वी एंड अप फॉर्मुलेटिंग व्हाट? क्या बनाते हैं हम लोग अलग अलग? क्या बात है, लॉस। कैन दिस लॉ बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन? यस और नो? ब्यूटीफुल। अच्छा, कैन हिस्ट्री बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन? नो। ब्यूटीफुल, क्या बात है। आगे बढ़ते, ध्यान से सुनो, ये बेसिक हुआ अभी, अब बताते नहीं, ध्यान से सुनो। अलग अलग मेथड है हिस्टोरिकल रिसर्च करने का, फोटोज के साथ बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। अब अलग अलग मेथड क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला मेथड है, दैट इज आर्कियोलॉजी। नाउ द क्वेश्चन आ रहा है, सर ये कौन सा वर्ड है बाबा? आर्कियोलॉजी मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। आर्कियोलॉजी मींस जमीन खोद के, डिगिंग करके हमको जो रिमेन्स मिलता है ना, रिमेन्स, उसके ऊपर जो रिसर्च होता है ना स्टूडेंट्स, वो चीज को हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजी। अगेन आई एम रिपीटिंग, जमीन खोद के, जमीन को डिग करके जो हमको फॉसिल्स और रिमेन्स मिलते हैं ना, उसके ऊपर जो रिसर्च होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो चीज को हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजी। स्टूडेंट्स, माइनिंग इज डिफरेंट, आर्कियोलॉजी इज डिफरेंट। माइनिंग से हम मिनरल्स निकालते, आर्कियोलॉजी से हम मिनरल्स नहीं निकालते, हम रिमेन्स को निकालते, याद रखना। सो व्हाट इज आर्कियोलॉजी? बेसिकली एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, एंड वो एक्सकवेशन खोद के हमको जो जो चीज मिलता है, वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? आर्कियोलॉजी। फोटो दिखाता हूं, दिख रहे हैं? गोरा आदमी देख रहे हो क्या कर रहे हैं? खोद के एक स्केलेटन निकाला है, बराबर। ये स्केलेटन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ये रिसर्च को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है स्टूडेंट्स? याद रखना, आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग? आर्कियोलॉजी। याद रहेगा? चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज आर्काइवल साइंस। व्हाट इज आर्काइवल साइंस स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा रहेगा 9th में, आर्काइव्स मतलब, आर्काइव्स यानी कि वो जगह जहां पे हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वेयर वी प्रिजर्व ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स। बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। कलेक्शन ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स इज नोन एज व्हाट? आर्काइवल साइंस, आर्काइव्स। दिख रहे? ऐसा अलग से लाइब्रेरीज होते हैं स्टूडेंट्स, जहां पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, लिटरली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एंड याद रखना, इंडिया का आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव सेंटर किधर है मालूम है? इट इज इन न्यू दिल्ली। हमने पढ़ा था 9th में फिलिंग द ब्लैंक्स, एंड ट्रस्ट मी, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, 10th में भी पूछा है 2 बार बोर्ड एग्जाम में। तो याद रखना, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया किधर है? याद रखना, न्यू दिल्ली। याद रहोगे पक्का? नेक्स्ट,
नेक्स्ट है, ध्यान से सुनना, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। ध्यान से सुनो, व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी? स्टडी ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। किसी पूर्वज ने, किसी राजा ने लिखा हुआ चिट्ठी मिला है, वो हम पढ़ के स्टोरी नरेट करते हैं, वो चीज को हम लोग बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। ऐसा बहुत आड़ा टेढ़ा पेपर लिखा है पब्लिक ने, बहुत पेपर लिखा है, किधर किधर छुपा के रखा है, वो हम लोग को मिलता है, वो चीज को हम लोग बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। जैसे कि ये शिवाजी महाराज के टाइम पे बड़ा सा पेपर जिसमें लिखा हुआ है, अब ये मेरे को बताओ देख के भाषा हमको समझेगा क्या? नहीं, बट देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स जिनको लैंग्वेज रीडिंग आता है, इनको हम बोलते हैं हिस्टोरियंस, याद रखो। सो ये चीज को हम लोग बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। ये सब मेथड है स्टूडेंट्स, में बता रहा हूं हिस्टोरिकल रिसर्च का। पहला हमने क्या पढ़ा? आर्कियोलॉजी, जहां पे हम खोद के फॉसिल्स या रिमेन्स निकालते हैं, वो चीज को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। सेकंड मैंने क्या बोला था? आर्काइव, जहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखे। एंड थर्ड चीज मैंने क्या बोला, तुम लोग को याद रहेगा, दैट इज मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, दैट इज एनीथिंग व्हिच इज रिटन इन अ लेटर, वो चीज को हम लोग बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। ऐसा अलग अलग है, ध्यान से सुनो। एपिग्राफी, व्हाट इज एपिग्राफी? दीवार में हमारा जो इंस्क्रिप्शन है ना, दीवार में खोद खोद के जो इंस्क्रिप्शन लिखा है ठोक ठोक के, वो चीज को हम लोग बोलते हैं एपिग्राफी। याद रखना, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, जिसका स्टडी को हम बोलते हैं एपिग्राफी। तो वर्ड याद रखना स्टूडेंट्स, क्यों मैं ये वर्ड का मतलब समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, आगे बार बार ये वर्ड आएगा, एंड जब पढ़ते टाइम नहीं समझेगा ना, वापस डिक्शनरी ओपन करना पड़ेगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, आर्कियोलॉजी इज नथिंग बट एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, आर्काइवल साइंस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, एपिग्राफी मतलब क्या बताया था मैंने? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ लेटर राइटिंग, अलग अलग टाइप का लेटर राइटिंग लिखा रहता है। जैसा महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, जिसकी वजह से हम लोग को फ्रीडम स्ट्रगल का स्टोरीज के बारे में मालूम पड़ा था। शिवाजी महाराज ने बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, अलग अलग फॉन्ट, जो भी फॉन्ट का स्टडी है वो चीज को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस ऑफ लेटर स्टाइल, व्हिच इज एज गुड एज मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, तुम बोल सकते हो। उसके बाद लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक इज नथिंग बट स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अलग अलग लैंग्वेज है, आदिवासी लोग का लैंग्वेज, हैया हुईया हमको समझ में आएगा कब? जब हिस्टोरियन वो लैंग्वेज को नहीं क्या ट्रांसलेट करके हमको बताएंगे। जैसे कि मैं बोलूं बाइबल, बाइबल वाज रिटन इन हिब्रू लैंग्वेज, सबको मालूम है, उसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया है? हिस्टोरियंस ने किया। सो याद रखो, इसको हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट इज न्यूमिस्मैटिक। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज न्यूमिस्मैटिक? याद रखो, स्टडी ऑफ कॉइन्स। जो जो अलग अलग कॉइन में अलग अलग डिजाइन होता है, राजा का फोटो होता है, अलग अलग मैसेज पास जो करते हो लोग, वो चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमिस्मैटिक। तो याद रखना, स्टडी ऑफ कॉइन, इसको हम मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी नहीं बोलेगी, इट इज न्यूमिस्मैटिक्स। क्या बोलेगा? न्यूमिस्मैटिक। तो कोई पूछा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक? सिंपल, स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक। याद रहेगा। एंड लास्ट जो पढ़ेंगे, दैट इज नथिंग बट जीनियोलॉजी, व्हिच मींस स्टडी ऑफ लिनेज। स्टडी ऑफ लिनेज मतलब याद रखो, कौन से किंग के बाद कौन सा राजा बना, कौन बना, उसका बेटा या बेटी कैसा बना, वो सब स्टडी जो लिनेज है, वो चीज को हम लोग बोलते हैं जीनियोलॉजी। तो याद रखो स्टूडेंट्स, ये सब टाइप्स है हिस्टोरिकल रिसर्च का। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में जीनियोलॉजी का मैं बोलूं तो फैमिली ट्री। क्या बोलोगे? फैमिली ट्री। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, आर्कियोलॉजी मतलब जो चीज खोद के निकाला है, आर्काइवल साइंस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी मतलब जिसने हाथ से लिखा हुआ चिट्ठी, एपिग्राफी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, एनालिसिस ऑफ लेटर राइटिंग इज नथिंग बट इंटरप्रिटेशन ऑफ हैंड राइटिंग, लिंग्विस्टिक इज नथिंग बट साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, सबको मालूम है। न्यूमिस्मैटिक मतलब क्या बोला? स्टडी ऑफ कॉइन। एंड जीनियोलॉजी मतलब क्या बोला? स्टडी ऑफ लिनेज। याद रहेगा पक्का स्टूडेंट्स, ये 101%, 101% ये लोग कंप्लीट द फ्लो चार्ट में पूछेगा। सो आई वांट यू ऑल टू टेक स्क्रीनशॉट, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो लिख कर लेना, लिख कर लेगे तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा है। लिख कर लो, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स, उससे ज्यादा तो नहीं लेगा टाइम। फटाफट लिख लो ना प्लीज, ये एग्जाम में आएगा, मैं बोलता हूँ, इसमें से एक ना एक तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। लिख लो फटाफट फटाफट, पढ़ाई भी हो जाएगा यहाँ, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। फटाफट ये लिख लो, जल्दी जल्दी जल्दी। लीनेज मीन्स बेटा फैमिली ट्री। शिवाजी के बाद कौन बना किंग? उसका बेटा, उसके बेटे के बाद कौन बना? उसका बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसा अकबर का फैमिली ट्री है बड़ा सा। लिख लिया? क्या बात है, प्रीत परमार बहुत फास्ट है। फटाफट फटाफट फटाफट। एक्सप्लेन जीनियोलॉजी अगेन। जीनियोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ लीनेज, मतलब सिंपल एज दैट, एक अकबर के बाद कौन किंग बना, उसका बेटा, उसके बेटे के बाद कौन बना, उसका बेटा। ये जो लीनेज है ना स्टूडेंट्स, वो चीज को हम लोग बोलते हैं किंग। फटाफट लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो।
पेलियोंटोलॉजी मींस बेटा द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो भी एनिमल्स और प्लांट्स का फॉसिल बचता है उसके ऊपर जो रिसर्च होता है ना, वो चीज को हम लोग बोलते हैं पेलियोंटोलॉजी। डन, रिटन। एपिग्राफी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन मतलब याद रखना तुम्हारे दीवार में जो भी लिखा रहता है स्टोन इंस्क्रिप्शन वगैरह, जैसे अजंता एलोरा केव्स में बहुत सारी स्टोन इंस्क्रिप्शंस है, वो चीज का स्टडी को हम बोलते हैं एपिग्राफी। अभी अगर आप अजंता एलोरा जाओगे ना तो उसमें टोटल 26 केव्स ये लोग ने ढूंढ के निकाला है। तो फर्स्ट 2 केव्स अगर आप जाओगे ना उसमें पूरा स्टोरी लिखा है उन्होंने केव्स के बारे में, गौतम बुद्धा के बारे में, क्या क्या था, कैसे होते थे वो टाइम पे, एजुकेशन सिस्टम, हर एक चीज उन्होंने डिटेल में बताया। वो स्टडी को हम बोलते हैं एपिग्राफी। डन, ऑल सेट हो गया सबका? पक्का? व्हाट इज नेशनल आर्काइव? आर्काइव मतलब याद रखना जहां पे हमने डॉक्यूमेंट सब रखे, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है ना सबको? यस और नो? सबको ऑडिबल है ना? यस, ओके, डन, ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट। लिख लिया सबने? क्या बात है, क्रिस्टल क्लियर। लिंग्विस्टिक इज नथिंग बट स्टडी ऑफ लैंग्वेज बेटा। अलग अलग लैंग्वेजेस है, वो चीज का स्टडी को हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। हड़प्पा, व्हाट इज हड़प्पा? हड़प्पा इज अ सिविलाइजेशन बेटा, जहाँ पे घर वर सब बनाया वो लोग ने वो टाइम पे। एंड वो टाइम पे ऐसा प्लानिंग था ना उनका घर का, मानोगे तुम लोग, बोलते हैं ना, देख के हैरान हो जाओगे। डन। हेरोडोटस कौन से कंट्री का था? ग्रीस। हो गया, डन। चलो एक कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, उसके बाद लास्ट एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, फिर खत्म करते हैं आज। चलो मेरे को क्वेश्चंस का आंसर फटाफट चाहिए। सुन, सबसे पहले इफ यू रिमेंबर, हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू डैश। क्या बताया था मैंने? हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू। सबका आंसर आना चाहिए मेरे को फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। थोड़ा 529 स्टूडेंट्स है, सबका आंसर आना चाहिए। अच्छा, हिस्ट्री में हम 2 चीज के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा चीज स्टूडेंट्स? 2, डैश एंड डैश, पर्सन एंड थिंग्स। अच्छा, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है स्टूडेंट्स? फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, फटाफट फटाफट, कौन है? करण जोहर? नहीं, लिख देगा करण जोहर, हेरोडोटस, याद है ना? अच्छा, ये बिलोंग्स टू विच कंट्री? विच कंट्री? ग्रीस, ब्यूटीफुल। अच्छा, उसका फेमस बुक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? बाल भारती? लिखो मत, द हिस्टोरीज। डन। अच्छा, इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, 2 टाइप ऑफ हिस्ट्री पढ़ा रहा, 2 टाइप ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल रिसर्च बताया, 2 टाइप ऑफ रिसर्च बताया। सॉरी, कौन सा 2 रिसर्च है? हिस्टोरिकल एंड, अच्छा, दोनों में से लेबोरेटरीज किसमें? किसमें लेबोरेटरीज? बोलो 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 बोलो, क्या बात है, क्या बात है, सब आंसर लिख रहे हैं, एकदम स्कॉलर बच्चे। अच्छा, लैब्स में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वी एंड अप फॉर्मुलेटिंग व्हाट? ब्यूटीफुल। ये लॉस को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, यस और नो? यस, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा स्टूडेंट, मेरे को हिस्टोरिकल रिसर्च का मेरे को बताओ ना, मतलब क्या बताया था? विच ऑर्डर? मैंने एक ऑर्डर बताया था। इवेंट्स को कौन से ऑर्डर में जाना जाता है? वर्ड याद है क्या? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। अच्छा, कौन सा प्रोसेस है स्टूडेंट्स? हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ डैश प्रोसेस। पक्का? चलो ये कितना जन को याद है देखते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ कॉइन, बोलो बोलो। जेबी नगर, एल्ड्रिन डिसूजा, बोल बेटा आंसर। न्यूमिस्मैटिक्स, याद है ना? पक्का? 101%। अच्छा स्टूडेंट्स, कहां पे हम डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखते हैं? ऐसा जगह जहां पे डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करके रखते हैं, कौन सा जगह है? आर्काइव्स। अच्छा, हमारा नेशनल आर्काइव कहां पर है स्टूडेंट्स? नेशनल आर्काइव्स कहां पर है? क्या बात है, न्यू दिल्ली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, याद रहेगा ना स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सकवेशन ऑफ साइट्स क्या बोलते हैं इसको हम लोग?
आर्कियोलॉजी, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, स्टडी ऑफ लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को? क्या बात है, लिंग्विस्टिक्स, क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स, याद रहेगा ना पक्का। अच्छा, फैमिली ट्री किसमें पढ़ते हैं हम? किंग के बाद कौन किंग बना, क्या बना? फैमिली ट्री किसमें पढ़ते हैं? जीनियोलॉजी, लिनेज, क्या बात है। जीनोटाइप नहीं, जीनियोलॉजी हो, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ध्यान से सुनो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ध्यान सबका मेरे को अभी बोर्ड की तरफ। यहां तक सबको बेसिक टर्म्स पता चला है। लेट्स प्रोसीड फर्दर, ध्यान से सुनो अभी प्लीज, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ से, ध्यान। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज, सर हिस्टोरियन कौन है? ध्यान से सुनो। जैसा जैसा साइंस में अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उनको हम बोलते हैं साइंटिस्ट। साइंस में अलग अलग रिसर्च करते हैं उनको हम बोलते हैं साइंटिस्ट, बराबर। वैसे ही हिस्ट्री का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को जो इंटर रिलेट या ट्रांसलेट या पता लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरियन, याद रखो। सो हिस्टोरियंस कौन है? एन एक्सपर्ट, ध्यान से सुनो, एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, an expert who knows the language and script of historical documents to read it and understand its meaning is known as historian। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो जिसको हिस्ट्री आते हैं स्टूडेंट्स, याद रखो वो है हिस्टोरियन। जो हर चीज का रिसर्च करता है वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? हिस्टोरियन। ये हिस्टोरियन को किस किस चीज का नॉलेज है मालूम है स्टूडेंट्स? उसके पास लेटर स्टाइलिंग का नॉलेज है, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग पता है, कौन सा टाइप ऑफ पेपर यूज किया है, कौन सा टाइप ऑफ स्टैम्प्स यूज किया है, कौन से अथॉरिटी ने वो स्टैम्प का इस्तेमाल किया है, वो सब चीज का जो नॉलेज रखते हैं ना, वो आदमी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरियन। तो याद रखो स्टूडेंट्स, हिस्टोरियन जब जो भी चीज पब्लिश करता है ना, उसको A to Z हर एक चीज प्रॉपर तरीके से स्क्रूटिनाइज करना पड़ता है, फिर ही जाके वो पब्लिश कर सकते हैं। गलत इंफॉर्मेशन कोई पब्लिश नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, गलत इंफॉर्मेशन कोई पब्लिश नहीं कर सकता है, याद रखना स्टूडेंट्स। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, हिस्टोरियन मतलब कौन? एन एक्सपर्ट who knows the language and script of historical document in order to read it and understand its meaning। मतलब वो historical document जिसको वो पढ़ सकते हैं and जिसको वो समझ सकते हैं, वो आदमी को हम बोलते हैं हिस्टोरियन। सिंपल लैंग्वेज में वापस मैं बोल रहा हूं, हिस्टोरियन इज नथिंग बट एन एक्सपर्ट who knows the language and script of historical document in order to read it and understand its meaning is known as historian। मतलब ऐसा कोई लैंग्वेज जिसको जो पढ़ सकता है एंड इसको अंडरस्टैंड कर सकता है उसका मीनिंग, वो चीज को हम बोलते हैं हिस्टोरियन। सो हिस्टोरियन को किस चीज का नॉलेज रहना चाहिए? वन इज लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है, कौन से टाइप ऑफ पेपर को इस्तेमाल किया है, एंड स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा। इतना ही नहीं, वो पूरा डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से स्क्रूटिनाइज करेगा एंड उसी के बाद वो पब्लिश कर सकता है। ऐसे कुछ भी फेंका हुआ चीज वो पब्लिश नहीं कर सकता। सो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हिस्टोरियन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारे कंट्री में उतना हिस्टोरियंस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। बट आउट ऑफ इंडिया आप जाओगे, जैसे कि कंट्री लाइक फ्रांस, जर्मनी, आप वहां पे जाओगे ना, वहां पे हिस्टोरियंस को बहुत इंपॉर्टेंस है। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, तुमको एक फैक्ट बताता हूँ, हमारे यहाँ पे हिस्ट्री इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ थियरी सब्जेक्ट, मालूम है ना। वेरएज तुम फ्रांस में जाओ, इटली में जाओ, जर्मनी में जाओ, वहां पे हिस्ट्री को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट? मैं तुम लोग को रीजन बताता हूँ, सुनो अभी ध्यान से। वहां पे लिटरली बच्चों को 9th and 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को, 9th ग्रेड और 10th ग्रेड में जो बच्चे हैं उनको लिटरली कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है एंड ये प्रोजेक्ट के ऊपर उनको रिसर्च करके थीसिस लिखना पड़ता है। हमारे यहाँ पे ऐसा है क्या? नहीं, फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ो, मैच द कॉलम पढ़ो, कंप्लीट द फ्लो चार्ट पढ़ो और ब्रीफ आंसर पढ़ो, शॉर्ट आंसर पढ़ो, पेपर लिख के आओ, 40 मार्क का मार्क्स मिल गया, खत्म। ऐसा हमारे यहाँ पे हिस्ट्री है। वेरएज तुम आउट ऑफ इंडिया जाओगे, वहां पे हर बच्चों को लिटरली वहां पे रिसर्च करने दिया जाता है एंड वहां पे हर स्कूल में हिस्ट्री लैब्स होता है। हमारे स्कूल में हमने एक ही लैब सुना है, साइंस लैब सुना है, बराबर, और कोई लैब सुना है नहीं। वेरएज तुम वो सब कंट्रीज में जाओगे ना, वहां पे तुम लोग हिस्ट्री लैब सुनोगे अलग अलग एंड वहां पे लिटरली रिसर्च होता है। सो याद रखना, हिस्टोरियंस यानी कि कौन? सिंपल स्टूडेंट्स भाषा याद रखना, एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। अच्छा, हिस्टोरियन के पास किस किस चीज का नॉलेज रहना चाहिए? लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट, टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प एक्सेट्रा, क्या क्या इस्तेमाल किया, हर चीज का नॉलेज को हम बोलते हैं हिस्टोरियन, याद रहोगे। तो एक शॉर्ट में रिकैप करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनो, अभी मेरे को क्वेश्चन का आंसर्स देते जाओ स्टूडेंट्स। हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू, क्या बताया था मैंने तुम लोग को? पास्ट। इवेंट रिलेटेड टू पास्ट के साथ हिस्ट्री में हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट, सबको मालूम है। एक किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? सबको मालूम है, दैट इज नथिंग बट पर्सन, एंड सेकंड वन इज डैश। क्या बोला था मैं? जल्दी जल्दी जल्दी। सेकंड हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था? थिंग्स, याद रहेगा ना।
अच्छा, इफ यू रिमेंबर मैंने तुम लोग को एक और चीज बोला था, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है स्टूडेंट्स, क्या बताया था मैंने तुम लोग को? हेरोडोटस। अच्छा, उसका एक फेमस बुक है, बुक का नाम क्या था स्टूडेंट्स, क्या बताया था मैंने? द, बोलो 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 बोलो, फेमस बुक का नाम क्या था बताया था मैंने? द हिस्टोरिस, बताया था ना ये चीज हमने। अच्छा, इफ यू रिमेंबर मैंने रिसर्च का मतलब बताया था, सिस्टमैटिक क्या बताया था रिसर्च का मतलब? सिस्टमैटिक व्हाट? सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक व्हाट? इन्वेस्टिगेशन, याद है ना, ये हुआ था हमारा अभी। अच्छा, एट द सेम टाइम तुम लोग को एक और चीज के बारे में बताया था मैंने तुम लोग को, किस चीज के बारे में बताया था? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ सेकंड तुम लोग को क्या बताया था मैंने तुम लोग को? हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बताया था। कौन सा इवेंट बताया था? क्रोनोलॉजिकल इवेंट। दो टाइप का रिसर्च कौन सा? हिस्टोरिकल एंड क्या बताया था? साइंटिफिक। रिविजन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो। दोनों में से लैब किधर है? लैब्स किधर है? साइंटिफिक, याद रहेगा ना। अच्छा, लैब्स में एक्सपेरिमेंट करके तुम क्या फॉर्मुलेट करते हो? वी फॉर्मुलेट व्हाट? लॉस। अच्छा, रिपीट कर सकते हैं बार बार? यस और नो? बोलो, क्या बात है, सब आंसर आ रहे हैं फटाफट, सब स्कॉलर बच्चे। अच्छा, इफ यू रिमेंबर मैंने तुम लोग को अलग अलग टाइप बताया था हिस्टोरिकल रिसर्च का। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, आर्कियोलॉजी मतलब क्या बोलते हैं? एक्सकवेशन ऑफ साइट्स। न्यूमिस्मैटिक मतलब स्टडी ऑफ डैश, किस चीज का स्टडी बोला था? स्टडी ऑफ कॉइन्स। अच्छा, जीनियोलॉजी मतलब क्या बोला था? स्टडी ऑफ, जीनियोलॉजी मतलब क्या बोला था? स्टडी ऑफ, ओहो क्या बात है। अच्छा, उसके बाद मैंने तुम लोग को बोला था एक और चीज के बारे में बोला था, अगर याद रहेगा तो स्टूडेंट्स, एपिग्राफी मतलब क्या बोला था? स्टडी ऑफ, एपिग्राफी मतलब स्टडी ऑफ, क्या बोला था? बोलो 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 बोलो, क्या बात है, क्या बात है, याद रहेगा ना पक्का? अच्छा, इसके साथ साथ इफ यू रिमेंबर मैंने इंस्क्रिप्शन बोला था। अच्छा, इफ यू रिमेंबर मैंने तुम लोग को लास्ट बोला था हिस्टोरियंस मतलब, हिस्टोरियन मतलब क्या बोला था? जिसके पास कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं, वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? हिस्टोरियन। याद रहेगा स्टूडेंट्स? 101%। पक्का सबका डाउट क्लियर है यहां तक? 101%। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखना नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को कुछ बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स याद दिलवाऊंगा जो ये चैप्टर में है। 101% बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये मेरा गारंटी है, याद रखना। एंड आएगा मतलब आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर प्लीज हो सके सब लोग प्रेजेंट रहना। नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट आंसर पढ़ाऊंगा, व्हाट इज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ऐसे ही पढ़ने जाओगे ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट रहेगा बेटा, समझेगा नहीं। सो एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट लेक्चर सब लोग प्रेजेंट रहना। तुम लोग को डिटेल में बताऊंगा कौन क्या है कैसा है, ठीक है? 101%। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। सबका यहां तक डाउट क्लियर है? बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो।